Morning dear students, how are you all? I hope you all are in a great health. Today we will study lesson number 2, A Gift of Chappals. The Gift of Chappals is written by a famous Indian writer Vasant Surya, and this lesson has been taken from Within Madras Golu Chakka Turns Up. The writer Vasant Surya has also written the famous book The Ballad of Budni. So let's get started from the lesson. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. So, basically the lesson A Gift of Chappals किसके बारे में है? मृदु के बारे में है। मृदु एक छोटी सी लड़की रहती है जो कि मद्रास में पली बड़ी रहती है, जिसको हम आज चेन्नई भी बोलते हैं। मतलब मद्रास को आज क्या बोलते हैं? चेन्नई भी बोला जाता है। और वो किसके साथ रहती थी? अपनी तापी के साथ और ताता के साथ। तापी मतलब तमिल में ग्रैंड मदर को, दादी को तापी बोलते हैं और ग्रैंडफादर को ताता बोलते हैं। तो वो किसके साथ रहती थी चेन्नई में, मद्रास में? अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी और ग्रैंडफादर के साथ रहती थी, अपनी दादी और दादा के साथ रहती थी। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना। और एक दिन, एक दोपहर को उसकी जो तापी रहती है, किसकी? मृदु की तापी जो रहती है, जो उसकी ग्रैंड मदर रहती है, वो उसे उसकी आंट के घर लेके जाती है। उसके आंट के घर लेके जाती है, उनके मतलब मृदु के कज़न से मिलाने के लिए। कौन कौन से कज़न्स रहते हैं मृदु के? लल्ली, रवि और मीना। वो तीनों से मिलाने के लिए तापी मृदु को उनके आंट के घर लेके जाती है। अ स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। जैसे ही रुक्कुमनी देखती है, रुक्कुमनी कौन रहती है? मृदु की आंट रहती है। तो मृदु जैसे ही जाती है उनके घर में, रुक्कुमनी उन्हें देख के खुश हो जाती है, मतलब और स्माइलिंग फेस से, मतलब हंसते हुए दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही रवि और मीना जो मृदु के कज़न्स रहते हैं वो देखते हैं कि मृदु आई है, वो दौड़ दौड़ के आते हैं और मृदु को घर के अंदर लेके चले जाते हैं। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु कहती है, अरे रुको रुको, मुझे कम से कम अपने जो चप्पल्स हैं, मतलब मेरे जो स्लीपर्स है, वो तो निकालने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और मृदु अपने चप्पल्स को वहाँ पे एक पास में ही एक ब्लैक कलर के चप्पल्स रखे हुए रहते हैं बड़े से, उसके पास में ले जाके रख देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। और वो जो चप्पल रहते हैं बड़े से ब्लैक कलर के, वो क्या रहते हैं? ग्रे कलर के रहते हैं। एक्चुअली ब्लैक भी नहीं रहते, वो ग्रे कलर के रहते हैं और उसमें बहुत सारी धूल जमी हुई रहती है, मतलब धूल लग जाती है। ऐसा लगता है कि उसने उन चप्पल्स को किसी ने बहुत दिनों से नहीं पहना हुआ है। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स। और तुम मतलब अच्छे से, वो जो स्लीपर्स थी उसमें बहुत सारी धूल जम जाती है, इसीलिए उसमें पैरों के जो निशान है वो लगे हुए मतलब दिखते हैं। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। और जो दोनों उसके बड़े बड़े अंगूठे रहते हैं पैर के, उसके निशान नज़र आते हैं। और स्क्रॉनी मतलब पतले, मतलब जो दोनों अंगूठे रहते हैं उनके बड़े और पतले निशान दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर धूल जमी हुई रहती है। मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश। मृदु के पास सोचने का वक्त नहीं रहता कि वो बड़ी स्लीपर्स जो है, वो बड़े से चप्पल जो है वो किसके हैं, क्योंकि रवि तुरंत मृदु को खींच के अपने बैकयार्ड में लेके जाता है। बैकयार्ड मतलब जो पहले के घर रहते थे उसमें पीछे भी वरांडा रहता था, उसे हम लोग क्या बोलते थे? बैकयार्ड। तो मृदु को खींच के बैकयार्ड में एक बिटरबेरी बुश के पास लेके जाता है। बिटरबेरी मतलब जो कड़वी बेरीज रहती है, जैसे कि हम करेला बोलते हैं, उसके बुश के पास लेके जाता है। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और वो मृदु को खींच के लेके जाता है अपने पीछे के वरांडा में और दिखाता है कि एक बहुत पुराना सा फुटबॉल रहता है जो कि फटा हुआ रहता है और उसमें आधी थोड़ी सी मतलब सैंड भरी हुई रहती है, और वहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली रहती है, बिल्ली का बच्चा रहता है जो कि एक कोकोनट के हाफ शेल में दूध पीता रहता है। कोकोनट का हाफ शेल मतलब जैसे नारियल जो रहता है उसका जब हमको काम हो जाता है तो हम नारियल खा लेते हैं ना, और उसका जो शेल रहता है, हार्ड कवरिंग जो रहती है वो बच जाता है, तो वो हार्ड कवरिंग में मिल्क डाल के वो लोग उस दूध को देते हैं, तो वो दूध पीती रहती, उस बिल्ली को देते हैं तो वो बिल्ली दूध पीती रहती है उसमें से। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सैड
मीना क्या बताती है? मीना बताती है कि आज सुबह ही हम लोगों ने इसे गेट के पास देखा था और ये बेचारी म्याऊं 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 करके हमारे गेट के पास रोम कर रही थी, घूम रही थी, इसीलिए हमने इसे अंदर ला लिया। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अम्मा मतलब उनकी जो अम्मा रहती है, मीना की जो मदर रहती है, जो कि मृदु की आंट रहती है, वो क्या कहती है? वो बताती है कि पद्दू मतलब जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो हमारे मामा के घर चले जाएगी अगर उन्हें पता लगेगा कि हमारे पास एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर्स हियर। लोग हमेशा हमसे कहते हैं कि हमें जानवर के प्रति दयालु रहना चाहिए, उनसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम उनके प्रति दयालु बिहेवियर शो करते हैं, उनके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करते हैं, तो लोग हमें क्या बोलते हैं कि तुम उन डर्टी मतलब गंदे जानवरों को हमारे पास मत लाओ। सेड रवि, ऐसा रवि कहता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। रवि कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि किचन से थोड़ा सा दूध निकाल के लाना इस बिल्ली के लिए कितना मुश्किल काम है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने मतलब जो ग्रैंड मदर रहती है, उन्होंने अभी मुझे देखा कि मैं अपने हाथ में एक ग्लास जो है वो लेके बाहर आ रहा था, तभी उन्होंने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। और मैंने उन्हें बताया कि मैं जो हूँ बहुत भूख लगी है मुझे, इसीलिए मैं ये दूध पीने के लिए लेके जा रहा हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। लेकिन वो मेरे तरफ गुस्से से देखने लगती है और मुझे उनके सामने ही दूध पीना पड़ता है, लेकिन मैं दूध पी लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें उस ग्लास में बचा लेता हूँ। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। और फिर वो मुझे वो जो ग्लास रहता है उसे वापस मांगने लगती है। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। लेकिन मैं क्या कहता हूँ? मैं उनसे कहता हूँ, कौन? रवि जो था, जो दूध लेके आ रहा था, वो कहने लगता है कि पाती मैं आपको वापस नहीं करूँगा, मैं खुद ये ग्लास को धो दूँगा, मैं धो के रख दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। मैं आपको तकलीफ़ क्यों दूँ? आई हैड टू रन एंड पोर the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। इसलिए मैं दौड़ दौड़ के वो ग्लास को लेके आता हूँ, तुरंत उस कोकोनट शेल में, उस नारियल के शेल में दूध डाल देता हूँ और दौड़ के वापस जाके ये ग्लास को धो देता हूँ और वापस रख देता हूँ, इससे पहले कि वो मुझ पर और ज़्यादा शक करे। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कुछ अलग तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्र को खिलाने के लिए, यानी खाना खिलाने के लिए, या फिर कुछ मतलब फीड करने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन, ये छोटी सी बिल्ली का नाम, मतलब बिल्ली का जो बच्चा रहता है उसका नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु एकदम से इम्प्रेस्ड हो जाती है। इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। क्यों इम्प्रेस होती है? क्योंकि जनरली जो बिल्ली के बच्चे रहते हैं, या मतलब हम जो किटन्स या फिर पपीज़ पालते हैं, हम लोग उनको उनके जैसे नेम देते हैं ना, कोई रियल इंसान का नाम तो नहीं देते। इसलिए मृदु इम्प्रेस्ड हो जाती है कि एक किटी को एक इंसान का नाम दिया गया है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पालव पुनाई, और फिर MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। उसे इन्फॉर्म किया जाता है, उसे बताया जाता है मृदु को कि इसका नाम जो है, इसका कौन बताता है? रवि बताता है कि इसका जो असली नाम है वो महेंद्र वर्मन पालव पुनाई है। MP पुनाई ये उसका शॉर्ट नेम है, निक नेम है, और ये जो है एक कैट की फाइन ब्रीड है, मतलब एक ऐसी ब्रीड है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। जस्ट लुक एट हिज फर। उसके फर को तो देखो आप, मतलब उसके जो फर रहते हैं वो कैसे रहते हैं? एक लायन के मेन के जैसे रहते हैं। मेन मतलब जो लायन की गर्दन होती है ना, उसमें जो बाल रहते हैं वो कितने फरी रहते हैं, उसके जैसे थे उसका फर। मतलब लायन की जो गर्दन में बाल रहते हैं, सेम वैसे ही फर उस कैट के भी थे, उस बिल्ली के भी बाल वैसे ही थे। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पालवा किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। तो वो रवि जो है वो मृदु को देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि जो हमारे मतलब पुराने पालवा किंग थे, पालवा डायनेस्टी के जो राजा हुआ करते थे, उनका एम्ब्लेम क्या था? वो मृदु से एक्सपेक्ट करता है कि मृदु आंसर देगी, लेकिन मृदु जो है वो हंसने लगती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। मृदु हंसने लगती है तो रवि कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री।
मुझे समझ में आ गया है कि तुम हंस रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कुछ भी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? तुम आज तक के कभी महाबलीपुरम गई हो? नहीं गई होगी। He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas, etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. जब मैं महाबलीपुरम गया था तो मैंने उस बिल्ली के ताता के ताता के ताता के ताता मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का जो स्टैच्यू है वो महाबलीपुरम में देखा था। इसका मतलब वो बिल्ली जो है वो उस बिल्ली मतलब वो जो पुरानी पालवा किंग की एम्बलेम में बिल्ली थी, एम्बलेम मतलब चिन्ह में बिल्ली थी, उस बिल्ली की वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, और ये साइंटिफिकली भी लायन के जैसी दिखती है और साइंटिफिक रिलेटिव है लायन की। द पालवा लायन एम्बलेम ऑफ द पालवा डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram rishi cat. वो उस बिटर बेरी बुश जो रहती है, मतलब जो बिटर बेरी मतलब बेरी, आपको पता है ना क्या होता है? बिटर मतलब कड़वा और बेरी मतलब जो हम लोग बेरीज खाते हैं वो मतलब जैसे करेला होता है, उस के बुश के पास घूमते रहता है। उसकी आंखों में एक अलग तरीके की चमक रहती है रवि की आंखों में, क्योंकि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसको बताता है? मृदु को बताते रहता है। और वो और आगे वो बताता है मृदु को कि ये जो बिल्ली है ये महाबलीपुरम में जो मैंने देखा था पालवा किंग के एम्बलेम में, उनके चिन्ह में जो बिल्ली थी उसी की वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, और इजिप्ट में मतलब पुराने इजिप्ट में लोग बिल्ली की पूजा भी करते थे। हम लोगों को भी पता है ना, मतलब हम लोग जब कोई पिक्चर देखते हैं तो इजिप्ट में जब हम मम्मीज़ के बारे में देखते हैं तो वहाँ पे बिल्ली का भी चिन्ह रहता है ना। इसीलिए इसी बारे में रवि जो है वो मृदु को बताते रहता है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। व्हाट डज दे हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु पूछती है कि उन्हें किसी और के साथ क्या करना है। यू, आई एम टेलिंग यू दैट कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस। Bastard, yeah, that's it. So, well, one of descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and this descendant was the Mahabalipuram rishi cat. मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो इजिप्ट में कैट थी, जो इजिप्ट की लोग जो है वो बिल्ली को पूजा करते थे, वो बिल्ली में से एक बिल्ली जो है वो पालवा शिप्स में, मतलब जब राजा जो पालवा के जो राजा थे वो कहाँ गए थे? इजिप्ट गए थे, या फिर उनके कोई शिप्स गई थी किसी चीज़ के लिए, तो उनमें से एक कैट जो है इजिप्ट में से पालवा किंग के पास आ गई थी, जो कि मैंने कहाँ देखा था? महाबलीपुरम में देखा था। तो ये कौन सी कैट है? वही कैट है जो इजिप्ट में थी, लेकिन एक इंसिडेंट में वो कहाँ गई थी? पालवा किंग के नाव में, मतलब शिप में आ गई थी और शिप वापस इंडिया आ गई। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये जो बिल्ली है वो महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है उसी की वंशज है। रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग एट स्ट्रिक्ट वेरी प्लीज्ड एंड हिमसेल्फ। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्रन जो है वो एकदम से अलार्म मतलब वो देखता है कि कुछ हुआ है। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop, eek was a critch. लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो लोग देखते हैं कि एक कहीं से आवाज़ आई और वो बहुत अटपटी सी, मतलब अजीब सी आवाज़ थी। और वो आवाज़ कहाँ से आई थी? विंडो से आई थी। What a weird sound. सभी लोग देखने लगते हैं कि कितनी अजीब सी साउंड है और ये साउंड कहाँ से आ रही है। If मृदु was startled, MP पुनाई was frightened. मृदु जो है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और MP पुनाई, किसका नाम था? वो जो छोटी बिल्ली थी, वो फ्राइटन मतलब डर जाती है आवाज़ सुन के। आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज। और वो एकदम से वहाँ पे रेड चिलीज मतलब लाल मिर्ची जो रहती है वो बैम्बू स्टिक के ऊपर, मतलब बैम्बू के ट्रे के ऊपर सूखी हुई रहती है, वो उसके नीचे जाके सूख जाती है, मतलब छुप जाती है डर के मारे। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके नीचे जाके छुपने की कोशिश करती है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली। और इसी मतलब छुपने के चक्कर में वो क्या करती है? अपने ऊपर 2-3 रेड चिलीज गिरा लेती है और उसे अब रेड चिली लगी तो जलन होने लगती होगी, है ना, उसके बॉडी में। तो वो क्या करती है? वो
हाउल करती है। हाउल मतलब जैसे हमको पेन होता है, हमको दर्द होता है तो हम कैसे चिल्लाते हैं, वैसे ही वो भी चिल्लाने लगती है। द किर्चिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और ये जो साउंड थी, मतलब ये जो अजीब सी साउंड विंडो से आ रही थी, वो आते ही जा रही थी, आते ही जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। मृदु पूछती है कि ये कैसी आवाज़ है जो विंडो में से आ रही है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि बताता है मृदु को कि ये लली है जो कि वायलिन सीखने की कोशिश कर रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, लेकिन वो कभी भी सीख नहीं सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन। म्यूजिक मास्टर उसे बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं सीख पाती। वाइल ललीज ऑल द टाइम डेयरिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, लेकिन लली हमेशा ऑफ ट्रैक ही बजाती है। So lesson आपको समझा? Now we will take a quick summary of the lesson, A Gift of Chapels. First of all, we will see the characters. The first character is Mridu. Second is Tapi. Tapi is the grandmother of Mridu. Tata is the grandfather of Mridu. Rukumani is the aunt of Mridu. Lalli, Ravi and Meena are the cousins of Mridu. Mahendra Verma Pala Punai is the name of the cat. Mridu was a small girl who used to live with her grandmother and grandfather in Chennai, in Madras. Madras was the previous name of Chennai. Now Madras is known as Chennai. One day, her grandmother decides to take Mridu to her aunt's house, whose name was Rukumani. So as soon as Mridu and her grandmother, that means Tapi, reached her aunt's house, her aunt smilingly opens the door, and her cousins Lalli, Ravi and Meena found that Mridu is here. They rushed out towards the door and pulls Mridu inside the home. Mridu stops them and tells them to wait until she will open her slippers. She opens her slipper beside the slippers there were black slippers who were very dirty. It seems that no one have wore the slippers from many times, and therefore the dust has been settled on the slippers. She do not have much time to think about the slippers, that whose the slippers were. The Lalli, Ravi and Meena, who were the cousins of Mridu, they take her to the backyard of the house, and Ravi introduces Mridu to his cat. There was a torn football with sand inside it, and there was a cat inside the football. The cat was drinking the milk which was in the coconut shell. Now Ravi informed Mridu that Meena informed that Mridu that this cat we have found it in the morning outside the gate. But the problem is, everyone tells all of us that be kind to the animals, but when we are trying to be kind with the cat, everyone says that please don't bring the animals near us. That means everyone says that be kind towards the animal, but when we are kind, they say no, don't bring the animals towards us. And Ravi also tells Mridu that if the grandmother comes to know that there is a cat inside the house, then she will go to our mama's house, and it is very difficult for Ravi to feed the cat. Why? Because once when Ravi was bringing milk for cat, the Tapi looks at her. Who was Tapi? Tapi was the grandmother. The grandmother looks at her and asks about where did the Ravi was taking the milk, and the Ravi said to the grandmother that I am very hungry and I am going to drink the milk. But Tapi looks angrily towards the Ravi, and Ravi drinks the milk, but he manages to leave some of the milk in the glass and brings for the cat. But then also there was a problem. What was the problem? The problem was that the Tapi asks for the tumbler to Ravi, but Ravi manages and says that no, grandmother, how can I trouble you? I will wash it myself and put it back inside the place. Then I rushed out towards the cat. I poured the milk into the coconut shell and then washed the glass and put it back. It is very much difficult for us to feed the cat. Therefore, we have to decide, or we have to think some other way to feed the cat. Then Ravi informs all the
history of that cat. That means Ravi tells Mrudu that this cat is not a normal cat. It has fur similar to the lion's mane. लायन की जो गर्दन में बाल रहते हैं, फर रहते हैं, उसी के जैसे इस कैट के भी फर है, मतलब जो फर रहता है उसके फर और इसके फर सिमिलर है. एंड साइंटिफिकली दिस कैट रिसेम्बल्स लायन. रिसेम्बल्स मीन्स दिस कैट इज अ पार्ट ऑफ लायंस फैमिली. Mrudu smiles and thinks that Ravi is joking to him. Ravi informs that this cat is not a simple cat. This cat is from Pallava dynasty. Let me explain you how. Ravi says that I have been to Mahabalipuram and there I have seen that Pallava dynasty, that means the king of Pallava dynasty, has its emblem, has their emblem as a cat, and this cat is the descendant. Descendant means वंशज जो रहते हैं. दिस कैट इज द डिसेंडेंट ऑफ पालवा डायनेस्टीज कैट. द इजिप्ट पीपल यूज्ड टू वर्शिप cat as their god, and once when the Pallavas king ships were there to the Egypt, then suddenly somehow the cat comes to the Pallava ship and the Pallava ships return to India, and that cat is the ancient ancestor of this cat. But Mrudu do not believe in all of this. Then what did Ravi do? Ravi says that no, this cat is the descendant of that Pallavas emblems cat. All of a sudden somehow there was a shrieking voice. Shrieking voice means एकदम से अटपटी सी आवाज आने लगती है विंडो से. Everybody looks at the window and the cat gets frightened of that sound and tumbles upon the red chilies which were there on the bamboo, and the cat goes below the bamboo table and tries to get hide beside the bamboo table, and in this journey of trying to hiding herself, what does she do? She just put herself in the chilies and she gets hurt and she starts screaming. Mrudu asked Ravi that what is this voice and where it is coming from. Ravi informed Mrudu that this is Lalli playing violin. Since many few months the teacher is teaching her how to play violin, but she is always playing it off beat. And here the part 1 completes. The part 2 we will see in the next video. Thank you.